बिहार भूखा सो रहा है और नीतीश कुमार इफ्तार कर रहे हैं। धरना सेठों के साथ खाने के इस चोचले को विपक्षियों ने कहा कुर्सी के लिए है सारा झमेला, उन्हें खिलाकर क्या फायदा जब गरीब सो रहा है अकेला। इफ्तार की आड़ में सीखेंगी सियासी रोटियां, लाल किले के बाद क्या संसद के बैकग्राउंड में बैठेंगे नीतीश। लाल किला ना सही तो उसका फोटो ही सही। क्या नीतीश के लिए पार्टी के लोग भी ऐसा ही सोचने लगे हैं या फिर कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि होशियार रहिए, नीतीश बाबू आ रहे हैं। वैसे तो दिल्ली या अमेरिका कहीं भी जाने का फैसला नीतीश कुमार कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन क्या यह भी लोकतंत्र है कि आपका राज्य शांति के दौर से गुजर रहा है, लोग खौफ से अपना घर छोड़ रहे हैं, किसी के बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं, आपका आधा राज्य दूसरे प्रदेशों में मजदूर हो और आप इफ्तार पार्टी करते रहें। नीरो तो बंसी बजाते हुए रोम को जलते हुए देख रहा था, लेकिन क्या नीतीश खाते हुए ये काम करना चाहते हैं। पहले उनकी पार्टी के नेता ने इफ्तार पार्टी दी, पीछे लाल किला भी लगा दिया, अपने नेता को फील भी दे दी, लेकिन अब नीतीश खुद पार्टी कर रहे हैं। सवाल इफ्तार पार्टी का नहीं है, सवाल है कि आपके राज्य में हिंसा का आपके पास कोई जवाब नहीं है और ना ही उसे आगे रोकने का कोई रोड मैप दिख रहा है। लेकिन आपको अपनी सियासत चमकाने के लिए, नेताओं को अपने फेवर में लाने के लिए इफ्तार पार्टी करने का पूरा तरीका मालूम है। टोपी पहनकर बैठना, दुआ के लिए हाथ फैलाना सब आता है, लेकिन जल रहे राज्य पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकना कहां तक ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इफ्तार पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार यहां से 2024 के लिए अपनी टोन सेट करना चाहते हैं। जितने नेता वहां पहुंचेंगे नीतीश की शक्ति प्रदर्शन माना जाएगा। बीजेपी के नेताओं को भी इस पार्टी में बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टी में हमें शामिल नहीं होना है। नीतीश ने चोर दरवाजे से आरजेडी को शासन मिला दिया। रामनवमी में बिहार में जो हुआ उसको लेकर बीजेपी नीतीश पर और नीतीश बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो सरकार से ही होगा। सीएम आप हैं, तो अगर बीजेपी ये दंगे करवा रही है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते। लेकिन आप बस बातें कर रहे हैं। रामनवमी पर हिंसा के सवाल पर देखिए कैसे सीएम नीतीश ने क्या कहा। दोनों जगह पर कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया है, इसलिए ऐसे हालात बने हैं। बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद यहां सब खत्म हुआ। अमित शाह को सासाराम जाना था, इसलिए घटना करवाई गई। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में थे तब कहीं भी हिंसा होने पर कहते थे कि आरजेडी ने करवाया है और आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सीएम वो खुद हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। नीतीश शायद ये भूल रहे हैं कि जनता सब कुछ जानती है, कभी कुछ भूलती नहीं। आपको याद होगा कि अखिलेश के राज में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उस वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव में उत्सव मनाया तो जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया और ऐसा फेंका कि अब वापसी का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अगर नीतीश भी इसी खुमारी में बैठे हैं कि जातिवाद और इसका साथ लेकर सत्ता में बने रहेंगे तो शायद भूल कर रहे हैं और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी और बिहार की वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।